हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं पढ़ रही थी। ये मेरे पता नहीं क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये नाक पर भी मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे जलन सी होने लगती है, चेहरे पे जलन हो रही है, पता नहीं क्यों कल से। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि एनसीईआरटी, जैसा कि आपको पता है, मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच कर दिया है अपना प्रिपरेशन। और अभी मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो चैप्टर समझा के दिखाओ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उनको हिंदी में समझाया। इंग्लिश पढ़ने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मेरा, जैसे आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो मैं ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे नहीं कर रही हूँ कि मुझे उसकी मीनिंग जो है हिंदी में देखनी है। हिंदी में नहीं देखनी है। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ कि उसका मतलब क्या, क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से कुछ शब्द है, उसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। इंग्लिश इजी इंग्लिश में भी समझ में आ जाता है अगर हम पढ़ेंगे तो अगर मैं हिंदी में उसको पढ़ूँगी तो फिर इंग्लिश पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर मैं हिंदी में पढ़ूँ, जब इंग्लिश में पढ़ रही हूँ तो हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ रही हूँ, फिर जब लिखूँगी तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखूँगी। तो ये जो पैटर्न है ये रॉन्ग पैटर्न है। इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना या पढ़ना या उसमें प्रिपरेशन करना, ये मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। तो इसलिए मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझ रही हूँ चीज़ें। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये 8th चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना। कॉपीराइट ना आ जाए कहीं, पता नहीं है मुझे कि बुक वगैरह कौन सी दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी है। तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ ये भी। आज का जो अभी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आज मेरा जो है पनीर रोल खाने का मन है, तो वो लेने गए हैं। तब तक मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ और उसको खाने के बाद में उसके बाद मैं अपना डिनर बनाऊँगी। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल रोटी, क्योंकि कल से पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, जन्माष्टमी के त्यौहार को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और सबके यहाँ पे वो मेवा वाली कतली बनती होगी, तो सुबह से वो खाना, खीर और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो सब खा ही रहे हैं तब से। तो थोड़ा हल्का खाने का मन है, इसलिए दाल चावल बनाएंगे। तो अभी ये जो पढ़ाई का है हमारा, वो थोड़ा सेशन जो मेरा है 6 बजे तक का, वो कंप्लीट कर लेते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक का मैंने खाने का टाइम अपना स्विच कर दिया है। 1 घंटे में मैं खाना बना लेती हूँ और 7:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो 7:30 तक फ्री होने के बाद में 8 बजे तक मुझे सर्वज्ञ को सुलाना होता है। तो मैंने सोचा कि अगर 5 बजे से मैं स्टार्ट कर दूँगी तो 1 घंटा इधर का ज़्यादा मेरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो जो बीच का टाइम है वो ख़राब चला जाता है 8 बजे तक का। तो फिर मैंने 1 घंटा थोड़ा और इधर को स्विच कर दिया है, मतलब खिसका दिया है। तो मैं हर चीज़ में स्विच क्यों कह रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डे 5:30 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि शाम को मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था और भी मैंने जो भी स्टडी की थी, क्लासेस वगैरह ली थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और मैंने जानबूझ के किया भी नहीं, क्योंकि शूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं जिस टाइम पे शूट नहीं कर रही होती हूँ उस टाइम पे मेरा सोचना ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा मैं कवर कर पाऊँ चीज़ों को, उतना ज़्यादा कवर कर लूँ। तो जो मुझे क्लासेस लेनी थी और 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ मैंने इंग्लिश में देखे, क्योंकि सारा कंटेंट मैं इंग्लिश में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम स्विच कर दिया है।
तो इस वजह से इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही मुझे क्लासेस वगैरह जो भी लेनी है वो लेनी है। द हिंदू का एनालिसिस मैं यूट्यूब से ही कर लेती हूँ, और अभी मैं न्यूज़पेपर नहीं लेती हूँ ऑफ़लाइन, अभी मैं ऑनलाइन सिर्फ जो एडिटोरियल का एनालिसिस है उसको देखती हूँ। उसके अलावा मंथली मैगज़ीन जो विज़न आईएएस की मैं करती हूँ ऑनलाइन, उसको भी मैं अब इंग्लिश मीडियम में ही करना स्टार्ट कर दूँगी। और ये सुबह को मैं एक्सरसाइज करती हूँ पढ़ने के बाद में, क्योंकि थोड़ा मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने ये नाश्ता किया था अपना, और उसके बाद में मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। और एनसीईआरटी के 4-5 चैप्टर बचे हुए थे जो कि मुझे कंप्लीट करने थे आज, क्योंकि आज मुझे एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है 6th क्लास की, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ये 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी है, और इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। जैसे ज्योग्राफ़ी, सबसे पहले ज्योग्राफ़ी दे रखा है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद में पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमी है। तो ये जो 4 कोर सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के लिए, उनकी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होता है। और ज्योग्राफ़ी के लिए तो कुछ भी बुक्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी 6 to 12 तक पढ़ लीजिए। एटलस का जो वर्क है वो कर लीजिए, बस इतने से ही आपका मुझे लगता है कि ज्योग्राफ़ी कवर हो जाएगा। बाकी का आप पीवाईक्यूज़ एनालिसिस वगैरह कर लीजिए, और करंट अफेयर के साथ थोड़ा अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कर रही हूँ, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज़, मेरी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो गई है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझको ये मैंने पहले नहीं देखी थी। लास्ट में जब बुक पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में वोकेबलरी दे रखी है इंग्लिश टू इंग्लिश, जो भी जैसे इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत, अगर मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हर किसी को नहीं पता होती, इसलिए वोकेबलरी दे रखी है। तो उससे मुझे बेनिफिट है, उसको मैं लर्न करके और अच्छे से याद कर सकती हूँ, जिससे मेरी इंग्लिश और इम्प्रूव हो सकती है। तो ये है आज का ब्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट मेरी बुक मैंने मंगवाई है, तो वो आ जाएगी, उसको स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो भी पूरी सीरीज़ है उसको कंप्लीट करने के बाद में जो नोट्स हैं वो मैं मंगवाऊँगी। कौन से नोट्स मंगवाऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ मेरी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में मैंने स्टार्ट की है, कैसे कैसे ये ग्रो करेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, सब कुछ आपको मैं अपनी जर्नी इसी चैनल पे शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।